हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी बेसिक आइडिया है। ओके तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके जिनके मतलब जो कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, मतलब जिनमें मेन जो एलिमेंट रहता है दैट इज़ कार्बन। ओके तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने ये ऐसे कंपाउंड्स देखे होंगे, है ना। CH4 जिसको हम मीथेन बोलते हैं, राइट। CH4 इज मीथेन, C2H6 इज इथेन। ओके तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कार्बन होना चाहिए या केवल कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर उसमें एलिमेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट उस कंपाउंड में होता है दैट इज कार्बन। ओके ये सारे एलिमेंट्स काफ़ी ऐसे बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ओके मान लो ये इस तरह से कोई एक कंपाउंड हो गया, ये मतलब मैं कितना भी लंबा ऐसे करके लेके जा सकता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि मतलब ये एक ऐसा बड़ा सा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो ये जब बनाते हैं हम तो क्या है, काफ़ी मतलब एक लंबा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके मतलब इसको बार बार अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है, अगर तुमको लिखना है, तो क्या होगा कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, इसको एक थोड़ा इजी तरीके से बनाने की कोशिश की है। ओके कि ताकि हमारा जो कंपाउंड है वो इजीली बन जाए, है ना। इतनी मेहनत हमको ना करनी पड़े, क्योंकि अगर बार बार तुम वही वही चीज़ें लिख रहे हो तो काफ़ी मेहनत लग जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो एक बेटर इजी वे साइंटिस्ट लोगों ने इसका ढूंढ के निकाला है। ओके उन्होंने बोला है कि देखो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, important rules to draw organic structure। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हम बनाने वाले हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। ओके दीज आर नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो जैसे कि ये नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हमको केवल क्या बनाना रहता है, बॉन्ड की लाइंस बनानी रहती है। ओके तो देखिए पहला इसमें रूल होता है हमारा कि नंबर ऑफ कार्बन्स आर शोन बाय जिगजैग लाइन। ओके डोंट वरी, हम लोग पूरा एग्जाम्पल्स के जरिए समझेंगे इसको, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन्स आर शोन बाय जिगजैग लाइंस, है ना। जैसे कि मान लो मुझे 3 कार्बन्स दिखाने हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ इस तरह से कंपाउंड बना है CH3 CH2 CH3। तो इसमें 3 कार्बन है। ओके तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हमने बोल दिया कि यार ये एक कार्बन है, फिर ये पहली लाइन और फिर ये दूसरी लाइन। तो इस कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन ये ऐसे हो जाएगा, दैट्स इट। है कि नहीं इजी, बहुत इजी है ये। इसलिए क्या है, हमको ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, इसलिए हम उसको कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। ओके देखिए कितना भी लंबा कंपाउंड हो सकता है, देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ऐसे मान लो कुछ इस तरह का कंपाउंड है ना। काफ़ी लंबा स्ट्रक्चर है, बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन यही अगर मैं जिगजैग लाइन से बनाऊंगा तो देखिए मैं गिनता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। इस कंपाउंड में कितने कार्बन हो गए, 7 कार्बन हो गए, राइट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बस हो गया ये कंपाउंड, है ना। सिर्फ यहाँ पर देखिए, अब ये आगे अपन रूल्स सीखते जाएंगे। यहाँ पर मुझे ये इस तरह से डबल बॉन्ड दिख रहा है, राइट। 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर, इसको हम डबल बॉन्ड भी बोलते हैं। तो देखिए ये कौन से नंबर के कार्बन पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, राइट। फोर्थ और फिफ्थ नंबर के कार्बन के बीच में।
तो चलो यहाँ से गिनते हैं, देखो 1 2 3 4, और 4 और 5 के बीच में हमको क्या दिखाना है, इस तरह से डबल बॉन्ड दिखाना है। ये जिगजैग लाइंस का मतलब सबको समझ में आया है ना, ये हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, जिग जैग जिग जैग, है ना, जिग जैग, इस तरह से हम लोग इसको शो करते हैं। ओके, सो ये हमारा पहला रूल हो गया कि जिगजैग लाइन से शो करो। दूसरा रूल ये है कि यार जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉट शोन, है ना। जिस तरह से हमने देखिए ये दो स्ट्रक्चर्स बनाए, ना तो मैंने कार्बन दिखाए हैं ना मैंने हाइड्रोजन दिखाए, ओके। लेकिन अगर मान लो इन दो एलिमेंट्स के अलावा कोई और एलिमेंट है ना, काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बताइए कुछ नाम। करेक्ट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हमारे होते हैं। तो अगर इस तरह के कोई एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, है ना, और भी कोई अगर है एटसेट्रा, एंड अगर मान लो इन एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एंड हाइड्रोजन्स कनेक्टेड विथ देम, या फिर हाइड्रोजन्स कनेक्टेड टू देम, मस्ट बी शोन। मतलब अगर ये एलिमेंट्स है तो इनको तो दिखाना ही है, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर मान लो तुमने नहीं दिखाया, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कोई हम एलिमेंट नहीं दिखाते हैं तो हम क्या मानते हैं, वहां पर कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, बराबर। तो इसलिए अगर मान लो तुमने नहीं दिखाया तो वो तो हो जाएगा कि वहां कार्बन प्रेजेंट है, जबकि वहां पे कोई और ही एलिमेंट प्रेजेंट था। तो अगर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमको उसको दिखाना जरूरी है ना। देखिए जैसे मान लो मुझे ये इस तरह का कंपाउंड बनाना है, ओके, इस तरह से कंपाउंड है। तो इसका कैसे हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। अब चौथे कार्बन के बाद कौन है, चौथे कार्बन के बाद है NH2, तो ये मुझे शो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे जो ये डबल बॉन्ड है ये भी मुझे शो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। ये जो नाइट्रोजन है उसको बराबर वैसे ही दिखाना है, और उसके साथ ये हाइड्रोजन है उसको भी वैसे ही दिखाना है। हाइड्रोजन अगर उसके साथ कनेक्टेड है तो हमको उसको शो करना मस्ट है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। फिर चौथा रूल एक्चुअली हम लोग पहले फॉलो कर चुके हैं कि अगर मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो शोन एज इट इज, are also shown as they are, है ना। जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूंगा, देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, मान लो इस तरह से हमारा कंपाउंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या करना है, गिन लो कि कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स आर देयर। ओके, सो वी विल ड्रॉ 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए सेकेंड नंबर के का यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, 3 लाइन दिख रही है तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के मुझे एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। और ये जो है ये मुझे ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है तो ये मैंने इस तरह से ऊपर करके ऑक्सीजन के साथ दिखा दिया। अब क्योंकि यहां पर अब ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विथ कार्बन, है ना, तो उसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ का जो हाइड्रोजन है
इसको हमको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कार्बन के साथ है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर ऑक्सीजन के साथ होता तो हमको इसको शो करना पड़ता, राइट। चलिए अब देखिए, और एक लास्ट पॉइंट अपन लिखते हैं कि अगर मान लो हमको मतलब तीसरा बॉन्ड बताना है या चौथा बॉन्ड बताना है, तो हमको अब फैन का यूज करना है, फैन का शेप बनाना है। ओके, तो जो थर्ड बॉन्ड है, मतलब जिग जैग के अलावा अगर तीसरा बॉन्ड हमको दिखाना है, थर्ड बॉन्ड इज शोन लाइक अ फैन। फैन मतलब ये इस तरह से, अगर मान लो तुमने ये जिग और ये जैग कर दिया और मान लो तुमको यहां पर एक तीसरा बॉन्ड दिखाना है, तो वो इस तरह से आएगा। समझ में आ रहा है क्या ये क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? तीसरा बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। 2 या 3 लाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं तीसरे बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो उसको हमको कैसे दिखाना है, याद रखने की ट्रिक क्या है, फैन के जैसे दिखाना है ना। और चौथा अगर बॉन्ड है, फोर्थ बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड इज शोन लाइक ए एक्स। चौथा अगर बॉन्ड है तो उसको हमको एक्स के जैसे दिखाना है, राइट। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लो तो ताकि क्लियर हो जाए। देखिए ये इस तरह का एग्जांपल है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में हम लोग गिनते चले गए तो गिनिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सेकेंड नंबर के कार्बन पे ब्रोमीन है। ओके, तो यहां पर मैं फैन कैसे बनाऊंगा, ये इस तरह से ऊपर की साइड, और यहां पर मैं ब्रोमीन दिखा दूंगा। सिमिलरली अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, राइट। एक क्लोरीन भी है और एक OH भी है। तो ये 2 ग्रुप्स अगर है तो इनको मुझे इस तरह से शो करना पड़ेगा, इधर क्लोरीन और इधर OH। इस तरह से मैंने इसको क्रॉस के फॉर्म में दिखा दिया है ना, X के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, है ना। जो भी पॉइंट्स क्लियर है, मतलब नहीं क्लियर है, वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स तुम लोग ट्राई करो, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको हमको उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो मैंने बनाया है ग्रीन में, ये वाले स्ट्रक्चर्स हमको बना के देखने हैं। ओके, ओके। चलिए तो आप क्या कर सकते हो कि वीडियो को पॉज कर लो एंड ट्राई टू ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो चलिए बना लिया होगा आई होप, है ना। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 1 2 3 फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन के बाद मुझे एक NH2 दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक डबल बॉन्ड O दिख रहा है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। कितने लोगों का ये फर्स्ट वाला सही आया? चलो बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू सेकेंड, 1 2 3 सॉरी 3 4 5 एंड 6 कार्बन्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन।
अब 6th कार्बन के बाद आगे मुझे ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन भी दिख रहा है, तो उसको मैंने जैसे दिख रहा है वैसे ही हमको बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है ये, कोई हार्ड नहीं है इसमें। अब देखो ये यहाँ पर मुझे 2 CH3 और दिख रहा है, तो इसको मैंने क्रॉस के फॉर्म में बनाया। और यहाँ पर मुझे ये डबल बॉन्ड O दिख रहा है, जिसको मैंने ऐसे बनाया। तो आई होप आपका ये वाला भी आंसर सही आया होगा। देखिए एक बार। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।